मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में आगरा के पश्चिमपुरी स्थित एमके पुरम में श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच होने जा रहा है, जिसको लेकर मांगलिक कार्य की शुरुआत हो चुकी है। ताज नगरी की धरा पर जब से संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्यों के पावन चरण कमल पड़े हैं, तब से सकल दिगंबर जैन समाज में उत्सव और उत्साह का माहौल है। मुनि महाराज के पावन सानिध्य में निरंतर कई मांगलिक कार्य ऐसे होते जा रहे हैं जिनका सकल दिगंबर जैन समाज के भक्तों को लंबे समय से इंतजार था। इसी कड़ी में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में पश्चिमपुरी स्थित एमके पुरम में श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच होने जा रहा है, जिसको लेकर मांगलिक कार्य की शुरुआत हो चुकी है। एमके पुरम में प्रथम बार मुनिश्री के पावन प्रवचनों की अमृत वर्षा भक्तों पर हुई। मैं यहाँ पर जो जिन मंदिर बन रहा है वो 1.25 महीने के अंदर उसका सब कार्यक्रम चालू हुआ और अब निर्माणाधीन है जिनालय। और महाराज जी ने आज कहा जो शुरू से ही जो खुश होता है मंदिर की बात सुनकर, उसके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं और वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। और मेरे को बड़ा उत्साह है कि मेरे घर के पास ही जैन मंदिर बन रहा है और जिससे मैं रोजाना देव दर्शन कर सकूंगी। मुनिश्री की धर्म सभा की शुरुआत श्री जी के चित्र के समक्ष समाज के वरिष्ठ लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए धर्म की प्रभावना की। अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जीवन के साथ साथ हमारा भीतरी भाव भी वृद्धिंगत होता चला जाता है। शुरुआत हम किसी भी छोटे रूप से करते हों, लेकिन अगर उसमें सिंचन बराबर हो रहा है तो वह छोटा बीज भी एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। हम देखते हैं कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो वह बहुत ही छोटे रूप में होता है, लेकिन उसको देखकर के ही हम कल्पना कर लेते हैं कि यह शिशु धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद में जैसा हम चाहेंगे वो वैसा ही बनेगा। एक ऐसी कल्पना हमारे अंदर आ जाती है। मुनिश्री ने अपनी धर्म सभा के दौरान भक्तजनों को जैन मंदिरों का महत्व समझाते हुए बताया कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल तो कोई भी बनवा सकता है, लेकिन धर्म की प्रभावना के लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक जैन मंदिर बनाए जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को जैन धर्म और उससे जुड़े साहित्य और इतिहास और संस्कारों के बारे में पता चल सके। कोई भी जैन व्यक्ति होगा, उसके हृदय में अगर कहीं ये बात आ गई कि कहीं पर जिनालय बन रहा है तो उसके मन का संस्कार अपने आप आगे कहने लग जाता है बहुत अच्छा काम हो रहा है। सबसे पहले उसका मनोभाव क्या कहेगा? जिनालय बन रहा है, जिन मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। यूं नहीं सोचेगा कि जिन मंदिर की क्या आवश्यकता है, क्या करना है, क्यों बनाना है, इससे अच्छा तो कहीं कोई स्कूल बना लें, कहीं कोई हॉस्पिटल बना लें। समझ आ रहा? जो वास्तव में संस्कारवान होगा, जिसके अंदर धर्म अंदर बीज के रूप में पड़ा होगा, तो वो व्यक्ति जानता है कि जो लौकिक काम है, उन लौकिक कामों में जो धर्म की बात नहीं होती है, वो काम वो केवल इस तरह के अलौकिक काम के साथ ही होती है। स्कूल तो कोई भी बनाता है, हॉस्पिटल कोई भी बनाता है, लेकिन जिनालय हर कोई नहीं बना सकता। जिनालय बनाने के लिए हमारे मनोभाव की पवित्रता होनी चाहिए। जिनालय बनाने के लिए हमारा एक जैसा सबका मिला जुला भाव होना चाहिए। जिनालय बनाने के लिए हमारे मन में संस्कार होना चाहिए कि हाँ, जिन मंदिर से बढ़कर के दुनिया में कोई आलय नहीं होता। ये विचार कहां से आता है?
ये अपने संस्कारों से आता है। बता दें कि 15 से 20 नवंबर तक पश्चिमपुरी स्थित आर.के. पुरम में होने जा रहे पंच कल्याण को लेकर भक्त बेहद उत्साहित है। साथ ही पंच कल्याण की तैयारियां भी अब अंतिम दौर में है। जल्द ही मंदिर की वेदी पर चिंतामणि भगवान श्री पार्श्वनाथ को विराजमान किया जाएगा, जिनकी एक झलक पाने के लिए दूसरे शहरों और राज्यों से भी भक्त ताज नगरी पहुँच रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए पश्चिमपुरी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। साथ ही पंच कल्याण की तैयारियां भी अब अंतिम दौर में है। जल्द ही मंदिर की वेदी पर चिंतामणि भगवान श्री पार्श्वनाथ को विराजमान किया जाएगा, जिनकी एक झलक पाने के लिए दूसरे शहरों और राज्यों से भी भक्त ताज नगरी पहुंच रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए पश्चिमपुरी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।